बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब खान का सबको प्यारा सा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की कम मसालेदार खबरें आपके साथ शेयर करेंगे शेख रशीद के हवाले से, 21 अक्टूबर के हवाले से, शेख शेर अफजल मरवत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। ये काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं जी, सारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो जी सबसे पहले तो यह है जी कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को हमारे पाकिस्तान में जलसा हो रहा है, तो नून लीग बड़ी खुश है जी। तो इसी हवाले से कल नून लीग का फ्लैटी होटल में एक तकरीब रखी गई थी। उस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब ने और मरीम साहबा ने और नून लीग की पूरी कैबिनेट ने एक तराना लॉन्च किया है, नया तराना लॉन्च किया है अपना, मियाँ साहब के आने के हवाले से। तो जी ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। तो वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा ने अपने चचा का बड़ा शुक्रिया अदा किया है उन्होंने, कि इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ वफा निभाई है और पूरी नून लीग ने वफा निभाई है मियां साहब के साथ। और मरियम औरंगजेब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और इसके बाद जी नून लीग जलसे की जो तैयारियां कर रही हैं, उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी नून लीग के जो कारकुन हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मियां साहब के इस्तकबाल के लिए बड़ी मेहनत हो रही है, हर जगह, हर शहर में, हर सूबे में। तो पूरे पाकिस्तान से लोग इस जलसे में शरीक होंगे। ठीक है जी। तो इस हवाले से भी बड़ी तैयारियां और बहुत कुछ हो रहा है। और दूसरी एक और चीज़ आपको बता दी जाए कि मियाँ साहब के आने के हवाले से लाहौर के अंदर 2 हेलीकॉप्टर्स बुक करवा लिए गए हैं, जो कि फूलों की पत्तियां ऊपर से निछावर करेंगे। तो ये ज़रा हमें एक फजूल सी हरकत लगी है कि फूलों की पत्तियां लोग फेंके तो समझ में आता है, अब हेलीकॉप्टरों के ज़रिए भी फूलों की पत्तियां फेंकी जाएंगी। पत्तियों का तो मसला नहीं है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर हैं उनका अच्छा खासा रेंट होगा। तो ये इतना फजूल पैसा खर्च करने की कुछ समझ में बात नहीं आ रही। क्या करना चाह रहे हैं वो, कि क्या दिखाना चाह रहे हैं मियाँ साहब को या आवाम को, या किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जी मियाँ साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल हो गया है, तो बहुत बड़ा हो गया है। जी ये तो एक फ़िज़ूल हरकत है। आप इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ये किसी गरीबों में बांट देते तो हो सकता आपका जलसा और भी कामयाब हो जाता। तो माज़रत के साथ जितने भी नून लीग वाले भाई हैं, ये आपकी एक फ़िज़ूल हरकत है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे पैसा, पहले ही मुल्क के हालात देखें कहाँ जा रहे हैं, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, तो आप लोग हेलीकॉप्टर बुक करवा रहे हैं सिर्फ पत्तियां निछावर करने के लिए। तो ज़रा इन चीज़ों से परहेज़ करें। ऐसी बहुत सी गलतियां आप लोगों ने पहले भी की हुई हैं, तो ये दोबारा फिर अगर आप ऐसी गलतियां दोहराते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आपकी भी तैयारी वापसी की जल्द हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, एक तो ये खबर आ गई। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग, कुछ एहलकार ये भी कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर जो आ रही है, जो कल जलसा होने जा रहा है नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ साहब खिताब भी करेंगे। वो कह रहे हैं जी जलसा, हमने एक पावर दिखानी है, ये जलसा नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे लिए ये जलसा नहीं है, हमारे लिए ये एक इलेक्शन का समा है, इलेक्शन है, वोटिंग है समझ लें। इस जलसे से हमें पता चल जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि नून लीग इलेक्शन में क्या कर सकती है। सारी चीज़ें जलसे में पता चल जाएंगी कि नून लीग क्या कर सकती है। वो अपनी पावर दिखानी चाह रहे हैं। कराची से खैबर तक वो अपनी पावर शो करने चाह रहे हैं कि नून लीग है। और नून लीग ने अब एक नया जन्म लिया है, पुरानी नून लीग नहीं है, नई नून लीग है। और नई नून लीग में पुरानी नून लीग से ज़्यादा जोश व खरोश पाया जा रहा है। वो ये सारी चीज़ें शो करने चाह रहे हैं। खाली वो इधर ही नहीं, वो पिंडी में भी बताना चाह रहे हैं कि भाई शेर अभी है, और शेर अभी मजबूत है, पावर में है, शेर कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को भी बताने जा रहे हैं जी, कि शेर अभी है, शेर बहुत कुछ कर सकता है। तो एक और भी बात है कि वाकई नून लीग का वोटर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया था। चलो थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा कम हो गया होगा, लेकिन नून लीग का वोटर अभी भी है। जो उनका वोटर था वो अभी भी है। जी आप सिर्फ तरीके इंसाफ वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, नून लीग का वोट ख़त्म हो गया, वोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वोट है।
चंद एक जगह पे उनको उनके वोटर्स का नुकसान हुआ है उनको, लेकिन उनका वोट अभी बहुत है। ये वो 21 अक्टूबर को भी अपना शो करेंगे कि हमारा वोट कितना अभी है। ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है उनके लिए कि अपना वोट अभी तक उन्होंने बचाया हुआ है, और मियाँ साहब के आने के बाद मेरा ख्याल है कि जो वोट उनका टूटा है वो वापसी उनकी पार्टी में आ जाएगा, हो सकता है। अब ये तो अपना सारा जोर लगा चुके हैं। अब मियाँ साहब वहाँ खताब के अंदर क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं, अब ये इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड होता है। वो अवाम को अपनी तरफ खींच सकते हैं भी या नाकाम हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी कि मियाँ साहब ने भी खिताब करना है, और उस खिताब में वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो अवाम को अपनी तरफ खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते। और दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब सऊदीया का दौरा भी कर लिया, यूएई का दौरा आज उनका वो भी ख़त्म हो जाना है, कल उन्होंने पाकिस्तान आ जाना है। तो उन्होंने सऊदी अरब से भी उनका तकरीबन तकरीबन काम हो चुका हुआ है। जिस काम और जिस मकसद के लिए वो वहाँ गए थे कि पाकिस्तान में आप लोगों ने इन्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए उन्होंने उनको कायल कर लिया है। यूएई को भी कायल उन्होंने कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मियाँ साहब जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो ओपन हो जाएंगी कि जी ये मियाँ साहब जब पाकिस्तान आए थे तो ये उस वक्त सारी बातें सारे मुल्कों के दौरे करने के बाद आए थे। सारे लोगों को उन्होंने एग्री कर लिया था कि आप पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो ये उन्होंने एग्री कर लिया हुआ है, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है जी। और दूसरी एक और बात, बहुत ही अहम खबर है जो हम आपको देने जा रहे हैं शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी दौड़ लगा दी है, राहें जुदा कर ली हैं इमरान खान से। वो बेसिकली इमरान खान को अपना दोस्त कहते थे। ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी दोस्ती की राहें जुदा कर ली हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि जब दोस्त दोस्त का दुश्मन बनता है तो फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। तो शेख रशीद साहब जो हैं उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है जी। शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, और वो किस चैनल पे चलेगा? समा टीवी पे चलेगा। हो सकता है कि वो आज रात 8 बजे ही ऑन एयर कर दिया जाए। ठीक है जी। तरीके इंसाफ ने समा टीवी का काफ़ी देर बाइकाट करके रखा था। जब इन्होंने अपनी अलीम साहब खान साहब ने अपना पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त इन्होंने समा टीवी का बाइकाट करके रखा हुआ था। तो आज मैं ज़रूर इनको कहूँगा कि आप लोगों ने 8 बजे समा टीवी ज़रूर देखना है। तरीके इंसाफ के वर्कर्स, तरीके इंसाफ के कारकुन, ये सब 8 बजे समा टीवी ज़रूर देखिएगा। उनके शेख रशीद का इंटरव्यू सबसे अलग इंटरव्यू होगा। 4 लोग थे, एक एक करके चारों मंजर आम पर आ चुके हैं, और चारों ने उड़ान तरीके इंसाफ से भर ली है। कुछ आज़ाद हो गए हैं और कुछ नई पार्टी में जा चुके हैं। ठीक है जी। जिसमें फ़ारूक हबीब साहब थे, उस्मान डार साहब थे, सदाकत अब्बासी साहब थे। ये तीनों ने तो पहले ही उड़ान भर चुके हैं। अब बचे थे शेख रशीद साहब। तो उन्होंने भी अपनी उड़ान भर ली है, तैयारी है उनकी, उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया गया है उनका। आज रात को इंटरव्यू लॉन्च हो जाएगा उनका। आज रात 8 बजे सिर्फ शेख रशीद की बातें होंगी कि शेख रशीद ने भी अपना इंटरव्यू दे दिया है। शेख रशीद ने इमरान खान को खैर बात कह दिया है। इमरान खान से दोस्ती के ताल्लुकात जो भी थे उसके वो तोड़ दिए गए हैं। और शेख रशीद साहब जो है ना, ये इनका इंटरव्यू ज़रा सबसे अलग इसलिए होगा कि ये बोलते बहुत थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हाथ लगाओ, हम ये कर देंगे, हम वो को। भाई आप लोगों ने तो इमरान खान साहब को बसाया है, यहाँ तक पहुँचाने वाले आप लोग हैं। असल में इदारों को, आवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया आप लोगों ने है। तो शेख रशीद साहब भी कहते होते थे कि आग लगा देंगे हम, आप ये हमारी रेड लाइन है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, आप इसको एक दफ़ा पकड़ो, मैं निकलूँगा सबसे पहले। तो भाई जब पकड़ा है तो उस वक़्त के बाद आप तो गायब थे।
और ये शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, ये इनके घर पे ही इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है जी, किसी और जगह पे इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। जहाँ से इनको गिरफ्तार किया था गया था, वहीं पर इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो ये आज आप समा टीवी पे देख लीजिएगा। और दूसरी तरफ आम इलेक्शन जो होने हैं, अदालत में उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर वो भी हमें पता चल जाएगा कि इलेक्शन फाइनल किस डेट को होते हैं, क्योंकि मियाँ साहब आ रहे हैं तो इलेक्शन की डेटें हर चीज़ें ये सीधी हो जानी है, फाइनल करनी पड़ेंगी, इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, देखें कब इसकी तारीख देते हैं। और दूसरी एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जी, ये सिविलियंस के लिए जो फौजी अदालतें की दरख्वास्त थी, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। इसको भी अब जल्दी जल्दी निपटा दिया जाएगा, क्योंकि अब जो लोग इन अदारों के उकसाने के, अवाम को उकसाने के चक्कर में अंदर हुए हुए हैं, वो उनकी ना तो ज़मानतें हो रही हैं, ना उनकी पेशियाँ हो रही हैं, ना उनका कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से कि ये केस जल्दी से जल्दी उनकी